दोस्तों, बरेली दंगे में बहुत बड़ा अपडेट मिला है और पुलिस के सूत्रों से जो चीजें सामने आई हैं उससे एक बात बिल्कुल साफ हो रही है कि ये दंगे की जो तैयारी है, पिछले 4-5 दिन से दंगे की तैयारी की गई थी, जिसके लिए पेट्रोल बम बनाने के लिए बोतलें इकट्ठी की गई थी, पेट्रोल इकट्ठा किया गया था, देसी तमंचे और गोलियां वहां सबूत के तौर पर मिली है। तो पुलिस का कहना है कि दंगाई जानबूझकर प्लानिंग के साथ बरेली में बलवा करना चाहते थे। बरेली पुलिस के पास जो सबूत हाथ लगे हैं उसमें अभी तक की जांच में ये चीज सामने आई है कि बहुत बड़ी साजिश उत्तर प्रदेश को दहलाने की जा रही थी। ये जो मौलाना तोकीर इस पूरे ग्रुप को ऑर्गेनाइज कर रहा था और कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मैसेज फैलाए जा रहे थे कि किस तरह से पब्लिक को इकट्ठा किया जाए और किस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद हमला किया जाए और पुलिस को टारगेट करने की पूरी एक षड्यंत्र रचा गया था। पुलिस के कई कर्मियों को छर्रे भी लगे हैं। उसमें मेडिकल रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट हुआ है कि देसी तमंचों से ये फायर हुआ है। तो जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे वो देसी तमंचे प्राप्त हुए हैं और वो सीधा सीधा बता रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश की गई थी। जिस तरह से हमने संभल में देखा कि संभल में जब एएसआई की टीम के साथ और वहाँ जज साहब पहुँचने वाले थे, जिस तरह से वो टीम जाने वाली थी, तो उसमें जो विष्णु शंकर जैन थे उनको और पुलिस को टारगेट करके हमला किया गया और उसमें विदेशी तमंचा और बंदूक ये सब सामने आई थी। तो विदेशी तार भी संभल से जुड़े थे। ऐसा अभी तक कोई एंगल सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हम जांच के बाद बता पाएंगे कि इन दंगों में भी कहीं ऐसी तो बात नहीं है कि कोई विदेशी साजिश तो नहीं है। कुल मिलाकर के जिस तरह की चीजें चल रही हैं, उत्तर प्रदेश हो या लद्दाख या भारत का कहीं अन्य भाग, इस समय जो चल रहा है एक ट्रेंड यह है कि पब्लिक को इकट्ठा करना, पुलिस और सेना पर पथराव करना, सरकार के विरुद्ध नैरेटिव सेट करना और कम्युनिटी को टारगेट करते हुए ऐसा कुछ कर देना जिससे कि कम्युनिटी पर सुरक्षा बल प्रयोग करें और फिर दुनिया में इनको बदनाम किया जाए। बहरहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ के चलते जिस तरह से दंगों को कंट्रोल किया गया है, चाहे वो संभल हो फिर चाहे वो बरेली हो, ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि अगर प्रशासन दुरुस्त है, अलर्ट है और वहां शासन करने वाला एक राष्ट्रभक्त है, सनातनी है, तो निश्चित रूप से जो ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं ये आगे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते। इस मामले में योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल स्पष्ट कहना है और वो एक डायलॉग है जिसे मैं हमेशा बोलता हूं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से दंगाइयों को सीधा सीधा चेतावनी देते हुए ये कह दिया कि भाई अराजकता बिल्कुल स्वीकार नहीं है, हम सबको सम्मान देंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, तो उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उसके लिए एक नजीर बन जाएगी। ये योगी आदित्यनाथ की जो लाइन है, इस लाइन को कम से कम उत्तर प्रदेश के हर दंगाई को ध्यान से समझ लेना चाहिए। जो दंगा करने का प्लान कर रहे हो, दंगाइयों के सपोर्टर हो या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हो, अगर उनको लगता है कि वो उत्तर प्रदेश में कामयाब हो जाएंगे तो उनके मंसूबे कतई कामयाब नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ ने सख्ती के साथ जो बयान दिया है, इससे समझ लीजिए क्या कहा योगी जी ने, सुनिए आप। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा, व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। ये जानते हैं कि पर्व और त्योहार, उत्साह और उमंग का समय होता है। हर हिंदू परिवार जुड़ता है, साल भर की अपनी पूंजी को इस उत्साह के साथ, समाज के साथ मिल बांध करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना, ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा
कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। सुना आपने, योगी आदित्यनाथ की दंगाइयों को सीधी चेतावनी है। दूसरी बात, उन्होंने मौलानाओं को भी कहा कि जिस तरह की हरकत हुई है, संभल के बाद यह माना जा रहा था कि अब जो है उत्तर प्रदेश के कम से कम जितने दंगाई हैं उनको समझ में आ जाएगा कि अगर दंगा करोगे तो बुलडोजर एक्शन भी होगा और बड़ी कार्रवाई होगी, बख्शे नहीं जाओगे, खोज खोज कर निकाल लिए जाओगे। तो ऐसा लग रहा था कि अब उत्तर प्रदेश में जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको कुछ अकल आ गई होगी। लेकिन बरेली की घटना से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ठान रखा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बवाल करना है, नैरेटिव सेट करना है, योगी जी को बदनाम करना है। तो ये दंगा उसी तरफ इंगित कर रहा है, क्योंकि संभल में जो कार्रवाई हुई उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई दंगा इतना मूर्ख होगा कि खुद का घर तुड़वाने के लिए, खुद की जो है पैर तुड़वाने के लिए वो इस तरह की हरकत करेगा। लेकिन जो हुआ है उसको देखते हुए फिर योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में मौलाना तौकीर जो थे वो शायद भूल गया कि उत्तर प्रदेश में अब सरकार बदल चुकी है। सुनिए योगी जी ने क्या कहा। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। मुझे मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है, और उसी के तहत ये सब कार्य योजना बन रही है। सुना आपने, तो योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं चलेगा। और इसीलिए अब ये समझ जाना चाहिए कि जो लोग इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये एक कैंपेन चलाया है। मान लीजिए मैं महादेव को प्यार करता हूं, मैं माँ वैष्णो को प्यार करता हूं, और मैं लिखूं आई लव माँ दुर्गा, आई लव महादेव। ये जो लोग लिख रहे हैं, यहां तक ठीक है कि आप लिखें, कहीं बाइक पे लिख दें, शर्ट पे लिख दें, थैले पे लिख दें, और फिर कल को कोई अगर उसको गंदा कर देगा, कोई गाड़ी पे थूक देगा, तो आई लव महादेव को अगर थूक दिया, हमारे अंदर एक सहन शक्ति है सनातनियों में, हम कहेंगे ठीक है भाई, गाड़ी पे ही तो थूका है। लेकिन यहां मामला उल्टा है। अगर वो उनके शब्द जो लिखे जा रहे हैं, बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, जो स्टिकर बांट रहे हैं, अगर किसी ने उसको छू भी दिया तो पता नहीं कौन आदमी उसका बुरा मान जाए, और फिर वो कौन सा नारा लगाते हैं ये सर तन से जुदा वाले। और इसीलिए मुझे लगता है जानबूझकर कुछ मौलानाओं द्वारा इस तरह के पोस्टर बैनर वार को फैलाया जा रहा है। इनको लग रहा है कि एक तरफ हम आई लव मोहम्मद लिखेंगे तो निश्चित रूप से सामने से प्रतिक्रिया होगी, और जैसी हो रही है।
और इस प्रतिक्रिया में होता क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है। तो मैं तो सबसे ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के पोस्टर बैनर वॉर में ना ही पड़े तो अच्छा है। हमारा प्रदेश, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश, हमारा प्रदेश तरक्की करे, हम सब लोग शिक्षित हों, आगे बढ़ जाएं, लड़ाई झगड़ा बंद करें। अल्टीमेटली है तो एक ही माँ की संतान ना। लेकिन ये बात लोगों को कुछ को समझ में नहीं आती, और जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, मौलाना मौलवी हैं, वो भड़काने का काम करते हैं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को फिर ये कहना पड़ता है कि भाई डेंटिंग पेंटिंग ऐसे लोगों की जरूरी है जिनकी मानसिकता इस तरह की है। तो कुल मिलाकर पूरा इलाज किया जा रहा है, बड़े सबूत हाथ आए हैं और अभी आगे कार्रवाई जारी है। बरेली में हाई अलर्ट पर पुलिस है और वहां घर घर में तलाशी ली जा रही है। अभी तक नेट बहाल नहीं हुआ है, पहले वहां सब शांत हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी को भी बख्शने की आवश्यकता नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है? योगी जी का शासन यूपी में चल रहा है और जो योगी जी ने अपने भाषण में कहा, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि यूपी के कम से कम जो लोग हैं उनके मोबाइल तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए, क्योंकि काम यूपी पुलिस अगर अच्छा कर रही है, योगी जी अच्छा कर रहे हैं, तो उसको तारीफ भी होनी ही चाहिए। आपका क्या राय है? कमेंट में लिखें। वंदे मातरम।